नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नविंदु। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बिहार की सियासत में अब मनोरंजन और सेलिब्रिटी फैक्टर का भी तड़का लग रहा है। बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को एनडीए में दोबारा शामिल कर एक बड़ा चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेला, तो दूसरी ओर आरजेडी खेसारी लाल यादव की पार्टी में एंट्री कराने पर स्ट्रेटजी बना रही है। जी हां, खेसारी लाल यादव। वहीं एक नए सर्वे ने बिहार में बवाल मचा दिया है और राहुल तेजस्वी की नींद उड़ गई है। राहुल का वोट चोरी मुद्दा सुपर फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको नए सर्वे की पूरी कहानी बताएंगे, एक एक रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार। लेकिन पहले बात करेंगे आगामी चुनाव में पवन सिंह वर्सेस खेसारी लाल यादव की। जी हां, माना जा रहा है कि पवन सिंह के आने से न केवल राजपूत वोटर्स बीजेपी की ओर अट्रैक्ट होंगे, बल्कि एक खास तबका युवाओं का उसका रुझान भी बीजेपी की ओर आ सकता है। ऐसे में अब यह चर्चा भी गर्मा गई है, क्या बीजेपी के इस कदम का जवाब आरजेडी भी उसी भाषा में देगी? यानी एक ओर बीजेपी पवन सिंह के ऊपर दांव खेल रही है, तो दूसरी ओर क्या आरजेडी पवन सिंह के मुकाबले खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारेगी? दोनों भोजपुरी सुपरस्टार हैं, दोनों की बिहार में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। आपको बता दें कि बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए यह सिर्फ सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स या वोटरों को रिझाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक गहरी जातिगत स्ट्रेटजी का हिस्सा है। पवन सिंह का आना बीजेपी को राजपूत वोट बैंक को एकजुट करने में मदद करेगा, जो आरके सिंह जैसे नेताओं की नाराजगी जैसे मुद्दों के कारण छिटक सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा उनकी लोकप्रियता सवर्ण जातियों के वोटरों में ज्यादा है और वो एक तरह से जोश भरने का काम करेगी। वहीं खेसारी लाल यादव का ताल्लुक सीधे यादव समाज अपने आप से रखते हैं। उनका आरजेडी में आना सीधे सीधे तेजस्वी यादव के एमवाई समीकरण को मजबूत करेगा। दोनों कलाकारों के गाने युवाओं में खूब लोकप्रिय हैं और खेसारी लालू परिवार के खासम खास भी हैं। खेसारी लगाएंगे तेजस्वी की नैया पार। खेसारी लाल यादव बिहार की ओबीसी जातियों में, अन्य पिछड़ी जातियों में एक कलाकार के तौर पर मजबूत पकड़ रखते हैं। इसलिए खेसारी को लाकर आरजेडी न सिर्फ यादव वोट को साधना चाहेगी, बल्कि ईबीसी और अति पिछड़ी जातियों के वोटरों को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी। और आरजेडी की सभाओं में तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले जो नाच चल रहा है वो तो आपने देखा ही होगा। तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यादवों को आरजेडी के साथ एकजुट रखा जाए। वहीं उनकी नजर ईबीसी वोट बैंक पर भी है, जो नीतीश के पारंपरिक वोट बैंक है। खेसारी लाल यादव का आरजेडी में आना सिर्फ अटकलें नहीं है, इसके पीछे मजबूत आधार भी है। खेसारी लालू यादव परिवार के बेहद खास हैं। वो अपने आप को लालू परिवार का करीबी बताते हैं और आरजेडी के चुनाव प्रचार में खुलकर हिस्सा भी ले चुके हैं। उनका गाना तेजस्वी सरकार चाहिए पिछले चुनाव के दौरान काफी हिट हुआ था और यादव समाज के बच्चे बच्चे के जुबान पर यह गाना सुनने को मिल रहा था और यह एक तरह से आरजेडी के लिए खुला चुनाव प्रचार था। खेसारी लाल की जमीन से जुड़ी छवि और उनके गानों की सामाजिक प्रासंगिकता उन्हें लालू परिवार के करीब लाती है। ऐसे में पवन सिंह के बीजेपी में आने के बाद आरजेडी पर और दबाव बढ़ गया है कि वो भी एक दमदार सेलिब्रिटी चेहरा लाए जो पवन सिंह के प्रभाव को काट दे सके, जो पवन सिंह को टक्कर दे सके। लेकिन देखना यह भी होगा कि खेसारी कोई प्रभाव डाल पाएंगे या नहीं। आपको 2024 का लोकसभा चुनाव याद होगा, जब काराकाट में पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का खेल खराब कर दिया और कुशवाहा जैसे नेता चुनाव हार गए। अब खेसारी क्या चुनाव लड़ेंगे? ऐसी बातें सोशल मीडिया पर चल रही है, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो जिस सीट से लड़ेंगे वो सीट बिहार की सबसे हॉट सीट में से एक हो जाएगी। दोनों पहले से ही एक दूसरे के चीर प्रतिद्वंदी रहे हैं, वो बताने की जरूरत नहीं, ये सारी बातें आपको पता है। लेकिन पवन सिंह को लेकर बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रखेगी, क्योंकि बंगाल में पवन सिंह को पहले टिकट देना लोकसभा चुनाव में, फिर टिकट लेना और बंगाली अस्मिता से मुद्दे को जोड़ना। क्या बिहार में विपक्ष इसे पवन सिंह के खिलाफ लेकर जाएगा? यह देखना भी दिलचस्प होगा। नए सर्वे से बिहार में मच गया तहलका।
एक और बिहार में पवन सिंह वर्सेस खेसारी की बात चल रही है, दूसरी ओर नए सर्वे ने बवाल मचा दिया है। आगामी बिहार चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ और जेवीसी की ताजा चुनावी सर्वे ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और तेजस्वी के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल बिहार में कांग्रेस की मिट्टी पलीत हो जाने की तस्वीर इस सर्वे में नजर आ रही है और खास बात है कि बीते 2020 के चुनाव से भी बदतर स्थिति कांग्रेस की आगामी चुनाव में नजर आ रही है। सर्वे से पता चल रहा है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा और वोट चोरी का नारा बिहार में सुपर फ्लॉ हो रहा है। बता दें कि ओपिनियन पोल में सीटों की संख्या के मामले में एनडीए महागठबंधन पर मजबूती से बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। जेवीसी पोल के मुताबिक एनडीए को 131 से 150 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि इसी में बीजेपी के खाते में 66 से 77 सीटें जा सकती है। जेडीयू को 52 से 58 सीटें मिल सकती है और एनडीए के दूसरे सहयोगियों को 13 से 15 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं सर्वे में महागठबंधन के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि आरजेडी को 55 से 71 सीटें मिल सकती है। उसके बाद कांग्रेस को सिर्फ 11 से 14 सीटें मिल सकती है और महागठबंधन की दूसरी पार्टियों को 13 से 18 सीटें मिल सकती है, जिसमें वीआईपी और लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं। इस तरह से महागठबंधन की कुल सीटों की संख्या अधिकतम 103 पर रहेगी और कम से कम 81 पर। दूसरी ओर एनडीए अधिकतम 150 पहुंच रहा है, तो फासला आप देख सकते हैं। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को सिर्फ 4 से 6 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि ओवैसी की एआईएमआईएम, बीएसपी और दूसरी पार्टियों को 5 से 6 सीटें मिलने की संभावना है। सर्वे की सबसे खास बात है कि ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रहा है और लोग उनके पक्ष में राय देते हुए दिख रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू को लगातार मजबूत करने में जुटे हुए हैं और जो अफवाह चल रही है कि नीतीश को लेकर लोगों में नाराजगी है, इस सर्वे के मुताबिक तो वो गलत साबित होती दिख रही है। बिहार चुनाव से पहले एक नए सर्वे से पता चलता है कि जेडीयू को 2020 की तुलना में इस बार फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद के तौर पर सबसे पसंदीदा नेता बनकर उभरे हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में एक और जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को झटका लगा था, दूसरी ओर कांग्रेस भी बुरी फंसी थी। बीजेपी 74 सीटें जीती थी एनडीए में और आरजेडी के खाते में 75 सीटें महागठबंधन में गया था। लेकिन इस बार वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 41 से 45% वोट शेयर मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 37 से 40% वोट शेयर मिलने की अनुमान जताई जा रही है। वहीं सीएम के सवाल पर ज्यादातर लोगों की राय नीतीश कुमार के साथ है। सबसे ज्यादा करीब 30% लोग उन्हें सीएम पद के रेस में सबसे आगे मानते हैं, पहली पसंद, जबकि तेजस्वी यादव 25% के साथ दूसरे नंबर पर है, पीके 15% के साथ तीसरे, चिराग 11% के साथ चौथे और सम्राट चौधरी 8% के साथ 5वें स्थान पर है। तो ये नया सर्वे है और इससे पता चल रहा है कि एनडीए मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस जो है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बदतर होती हुई नजर आ रही है। जो कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी पिछली बार, 19 जीती थी, इस बार भी वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है और कांग्रेस की स्थिति आपने देखा होगा, इस बार 11 से 14 सीटें अधिकतम कांग्रेस जीत सकती है। राहुल का वोट चोरी बिहार में फ्लॉप। दोस्तों, राहुल गांधी ने वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को लेकर पूरे बिहार में खूब बवाल मचाया, खूब रैली यात्रा निकाली, लंबा दौरा किया, तेजस्वी को साथ लिया, एनडीए सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन सर्वे बताता है कि वोटरों को यह रणनीति रास नहीं आई, उल्टे कांग्रेस की सियासी जमीन और खिसकती नजर आ रही है। राहुल गांधी की रणनीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है क्या बिहार के चुनावी रण में कांग्रेस फिर से वही गलती दोहराने जा रही है जो आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए सेटबैक साबित होने जा रही है। जाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आए ताजा सर्वे ने कांग्रेस की चिंता और बढ़ा दी है। और जब कैपिटल टीवी भी ग्राउंड पर गया था, जब हम ग्राउंड पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो हमें भी यही फीडबैक मिला कि वोट चोरी का मुद्दा ग्राउंड पर बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी की बातों पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं और लोगों को भरोसा है सरकार पर कि बिहार में किसी के नाम नहीं कटे हैं और अब तो फाइनल आंकड़े भी आ गए हैं। तो वहां से सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या बिहार में इस बार डबल डिजिट में पहुंचेगी? और तेजस्वी यादव का दाव खेसारी लाल यादव वर्सेस पवन सिंह, इसमें कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, कौन सा गठबंधन आगे होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल धन्यवाद।